सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगी। संज्ञा के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उनके भेदों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी परिभाषा में आते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो दोस्तों, संज्ञा की परिभाषा है कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, कोई भी स्थान का नाम हो और कोई भी हमारे भाव यानी कि इमोशंस जो होते हैं हमारे, उनको क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा जो है इनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। पहले हम इनके उदाहरण देते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, लड़के या लड़की, ताजमहल, रोना आदि। देखिए, अब इसमें जो राम है वो एक लड़के का नाम है, ठीक है, वो आता है व्यक्तिवाचक में। लड़की जो है वो जातिवाचक में आएगा। ताजमहल जो है वो एक स्थान यानी एक जगह का नाम है। और रोना जो है हमारा एक वो भाव है यानी इमोशंस है। ठीक है, अब जो संज्ञा है ये 5 भागों में बांटा गया। इसके 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं इसके? पहला मैंने आपको भी बताया, जातिवाचक। दूसरा मैंने आपको बताया व्यक्तिवाचक। तीसरा मैंने आपको बताया भाववाचक। चौथा है समूहवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक। ठीक है, तो जातिवाचक क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें हम किसी की जाति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जाति के बारे में मतलब कि जाति, इसमें कोई कास्ट नहीं है। जाति के बारे में मतलब जैसे कि हम लड़कों के बारे में बात करें, लड़कों में क्या आ जाते हैं? सारे ही लड़के आ जाते हैं, सभी प्रकार के लड़के आ जाते हैं। ठीक है, हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं तो उसमें सभी प्रकार की लड़कियों के बारे में बात की जाती है। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं हम औरत, तो इसमें सभी जो औरतें हैं उनकी जाति के बारे में बात की जा रही है। ठीक, अब दूसरा टॉपिक है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति होता है, इंसान होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि राम, मोहन, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये एक व्यक्ति है, उनके बारे में बात की जा रही है, तो ये आता है व्यक्तिवाचक में। तीसरा है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिनमें हमारे भाव होते हैं यानी कि हमारे इमोशंस होते हैं। रोना, हंसना, खेलना, ये सब आते हैं भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें हम एक ग्रुप यानी कि हम ग्रुप, समूह के बारे में बात करते हैं, वो आता है समूहवाचक संज्ञा में। जैसे कि हो गई हमारी आर्मी, क्लासरूम, अंगूर का गुच्छा, ठीक है, या चाबियों का गुच्छा। मतलब हम किसी गुच्छों में, मतलब कि हम किसी समूह में अगर किसी की बात करते हैं तो वो आता है समूहवाचक संज्ञा में। पांचवा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में वो होता है जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके बारे में इसमें बात करते हैं। जैसे कि तेल को हम लीटर के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, बट तेल को हम गिन नहीं सकते कि 1 तेल 2 तेल ऐसे करके। चावल हो गए, गेहूं हो गए, ठीक है, मतलब जो हम गिन नहीं सकते, जिनको हम तोल के या माप के लेते हैं वो कहलाते हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने संज्ञा की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में पढ़ा।
आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ समझ आया होगा, आपको कुछ सहायता मिली होगी, नई नई चीज़ें कुछ सीखने को मिली होगी। अगली वीडियो में मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।